अक्रूर जी महाराज कृष्ण बलराम को लेने के लिए वृंदावन आए हैं। ब्रजग्वाल वालों को, ब्रजवासियों को पता चला कि मथुरा से कोई आया है कृष्ण बलराम को लेने के लिए, तो सब इकट्ठे हो गए। क्यों आया है, किस लिए आया है? नंद बाबा ने स्वागत किया अक्रूर जी का, पूछा आने का कारण। तो अक्रूर जी ने बताया कि हमारे महाराज कंस ने धनुष यज्ञ किया है, उसमें सारे राजा राजकुमारों को बुलाया है, कृष्ण बलराम को भी निमंत्रण भेजा है, तो उनको लेने के लिए मैं स्वयं आया हूँ। यशोदा जी ने तो मना कर दिया, नहीं नहीं अक्रूर जी, हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे वहाँ, क्योंकि उस दुष्ट कंस का कोई भरोसा नहीं है, जिसने अपनी बहन के बच्चों की हत्या कर दी हो। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों के लिए कोई अनर्थ खड़ा कर दे, इसलिए हम नहीं भेजेंगे। यशोदा जी ने मना किया, पर भगवान जिद करने लगे। भगवान बोले, मैया अब हम बड़े हो गए हैं, हमारा भी मन करता है घूमने जाने का, हमारा भी मन है मथुरा जाने का। भगवान जब जिद करने लगे तो यशोदा जी ने भी हाँ कर दी। ठीक है। नंद बाबा ने कहा, चिंता मत करो देवी, मैं साथ में जाऊंगा और कृष्ण बलराम को सकुशल लेकर के वापस में आऊंगा। ठीक है। इधर प्रातः काल का समय हुआ, भगवान तैयार हुए। तैयार होकर के कृष्ण बलराम रथ में बैठे अक्रूर जी के साथ में। जैसे ही चलने लगे, यशोदा जी दौड़ी दौड़ी आई और कन्हैया को अपने गले से लगा करके रो करके यशोदा जी ने कहा, कन्हैया मैं तो आज तक सोचती थी कि तू मेरा बेटा है, पर अक्रूर ने रात्रि में बताया कि तू मेरा बेटा नहीं, तू वसुदेव जी का बेटा है। वसुदेव जी कब अदला बदली कर गए मुझे पता नहीं है। बेटा मैंने अपना बेटा समझा, इसलिए मैं तुझे डांट देती थी, फटकार देती थी, कभी कभी मार भी देती थी। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ऐसा व्यवहार नहीं करती। अगर जीवन में तुझे मेरी कोई बात गलत लगी हो, कोई बात बुरी लगी हो बेटा, तो अपनी इस माँ को माफ कर देना, क्षमा कर देना। ठाकुर जी के नेत्रों से अश्रु आ गए। भगवान ने कहा, माँ कैसी बात करती हो, 100 जन्म भी ले लूं तो तेरी जैसी माँ मुझे मिलने वाली नहीं है। यशोदा मैया का तो इतना प्रेम था भगवान से, अगर यशोदा जी कन्हैया के अगर सिर का बाल भी टूट जाए ना स्नान करते हुए, तो 10 बार नजर उतारती थी, ब्राह्मणों को बुलवाती थी, वैद्यों को बुलवाती थी। पता नहीं मेरे लाला को आज क्या हो गया। 3 गिलास दूध पीते भगवान नित्य प्रति, अगर एक दिन 2 गिलास भी पिया तो वैद्यों को बुला लेती। आज कन्हैया की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, रोज 3 गिलास पीता था, आज 2 गिलास पिए। बहुत प्रेम करती हैं भगवान से। भगवान ने कहा, माँ यशोदा मैं 100 जन्म भी ले लूं तो भी मैं तेरे ऋण को नहीं चुका सकता हो। जब जब मैं जन्म लूं मैं यही चाहूंगा कि मैं तेरा बेटा बन करके आऊं। कह करके विदा मांगी, वहां से जाने लगे। गोपियों ने निवेदन किया, प्रभु हमें छोड़ जाओगे क्या? भगवान ने कहा, देखो गोपियों, आज जा रहा हूं, कल रहूंगा, परसों वापस आ जाऊंगा, परसों आगस्यामी। कह करके विदा मांग करके भगवान वहां से पधारे। राधा रानी से मुलाकात हुई और राधा रानी से भगवान ने निवेदन किया, राधेजू आपका और हमारा 100 वर्ष का वियोग आरंभ हो रहा है। श्रीदामा ने श्राप दिया था कि 100 वर्ष का हमारा और आपका वियोग होवे, तो आपका और हमारा 100 वर्ष का वियोग हो रहा है। अब हमारी और आपकी मुलाकात 100 वर्षों के बाद कुरुक्षेत्र नाम की जगह में होगी। राधा रानी को प्रणाम करके भगवान वहाँ से पधारे। मथुरा पहुँचते हैं, अक्रूर जी ने निवेदन किया, महाराज मेरी कुटिया में पधारो। भगवान ने कहा, नहीं, जब तक मामा कंस का उद्धार नहीं कर देंगे तब तक हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे।